तो आप बताइए कि कैसी है मेरी किताब, आप छापेंगे नहीं? कंपनी के मालिक ने बस इतना कहा, देखो हमें लड़की भी नहीं है, पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे अमन, जाओ कुछ नया से सुन तो लीजिए, ये मेरी सच्ची कहानी है, मैंने जिया है इसे। के लिए सॉरी। ये 25वां पब्लिशर था जिसने अमन को ना कहा था, के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर में बच्चों की मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमन ही है, क्योंकि उसने अपनी बोलो तुमने इतने सारे बच्चों को क्यों मारा? तुम्हारा अमन, हमें उस कंपनी के मालिक ने सब कुछ बता दिया है, जिसके ये देखो, एक बच्चे की लाश पानी में तैरती मिली और मर जाएगा। दूसरा, एक बच्चे ने खिड़की का कांच तोड़ेगा, एक बच्चे ने, बस कीजिए सर, मेरे बच्चे के साथ आमखोर नहीं सर, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। मिलते नहीं थे कि गांव में घर वालों को कुछ अच्छा बेच सकूं, तब मेरी मुला उनसे अपनी वासना मिटाता था। तो तुम अघोरी नंदा के लिए कहती हुई थी कि जो बच्चा मरने वाला होगा मैं उसकी खबर कुछ दिन पहले उसे बच्चों का सौदा करते हुए जरा शर्म नहीं आई? उन मासूमों ने तेरा क्या नाम और उसकी चीज, जैसे कि उसका बाल, उसका खिलौना या उस साला वो क्या करता था, लेकिन होता यही सब था। फिर एक दिन तना से बनारस में मिले थे। हाँ, और ये सब बाराती की भी मौत हो गई। ये देखिए उसकी फोटो, और आपका फैसला है सर। अमन की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुष्यंत भी, लेकिन उसने तो इस केस से जुड़े एक और सवालों का समंदर खड़ा कर दिया था कि फिर एक दिन इंस्पेक्टर दुष्यंत के पास एक आदमी किसी की कुंज फोन किया कि वो अपने बेटे के साथ गांव जा रहा है और 1 महीने। अच्छा रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, लाओ। पहले अंदाज कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन तस्वीरों पर पड़ी, ये फोटो मैंने अमन के खुद से बोलते हुए दुष्यंत चुका, ये अमन का बेटा है रोमी, अपने बाप के साथ ये, और ये उसका ही बेटा है रोमी, प्लीज ढूंढ दीजिए दोनों था, जो खुद को अमन कह रहा था। बस फर्क इतना था कि सामने बैठे उस आदमी को दिखाते हुए कहा, क्या तुमने इस शख्स को कहीं देखा है? कि पैसे की बहुत जरूरत है और काम चाहिए, तब इसे एक छोटा मोटा करोड़ दिखा सकते हो। ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ही असली अमन का, पहले जो शख्स खुद को अमन कह रहा था वो अमन नहीं विष्णु कहा। तेरे भाई की बीवी का गांव कहाँ है? दुष्यंत का सवाल सुनकर उसने तुरंत ही एक गांव का था, और दुष्यंत को पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। को पूरा करने आधी रात को शमशान जाता है, और इस वक्त विष्णु उसे खूब जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मुझे जाने दो। अरे रोमी बेटा, तो चीरों को एक दूसरे के सामने मारूंगा, लेकिन उसे कहता हुआ अपनी झोली से उस छोटी छोटी मित्र की बोलने के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। देख रहा है, जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा, और तेरे बाप की तरह तेरी लाश को भी नहीं खून की आहुति देने लगा, और फिर एक बोतल को अपनी मुट्ठी में लिए और बलशाली हो गया। उसकी आंखें पहले से और गहरी, विष्णु के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया, और फिर जिससे वो आजाद हो गया। और अगले ही पल दोनों हवलदारों, तो इन मामूली टटपूंजियों से मुझसे जीत, इतना कहकर विष्णु उठता हुआ दुष्यंत के पास आ गया। वो गर्दन से पकड़कर उसे जान से मारने ही वाला था, तो तभी ये नहीं बल्कि रोमी था जो लगातार विष्णु की खंजर डिस्क्लोज हुआ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोमी ने बताया कि विष्णु और उनकी आत्मा को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाता था, ताकि 5 साल बाद आज वो इस केस पर किसी से किताब लिखवा रहा है। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट भी। पापा, आप नहीं आए ना मुझे लेने के लिए? ये मेरे बेटे के आखिरी शब्द थे। आप बताइए कि कैसी है मेरी किताब, आप छापेंगे नहीं? कंपनी के मालिक ने बस इतना कहा, देखो हमें लड़की भी नहीं है, पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे अमन, जाओ कुछ नया से सुन तो लीजिए, ये मेरी सच्ची कहानी है, मैंने जिया है इसे। के लिए सॉरी। ये 25वां पब्लिशर था जिसने अमन को ना कहा था, के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर में बच्चों की मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमन ही है, क्योंकि उसने अपनी बोलो तुमने इतने सारे बच्चों को क्यों मारा? तुम्हारा अमन, हमें उस कंपनी के मालिक ने सब कुछ बता दिया है, जिसके ये देखो, एक बच्चे की लाश पानी में तैरती मिली और मर जाएगा। दूसरा, एक बच्चे ने खिड़की का कांच तोड़ेगा, एक बच्चे ने, बस कीजिए सर, मेरे बच्चे के साथ आमखोर नहीं सर, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। मिलते नहीं थे कि गांव में घर वालों को कुछ अच्छा बेच सकूं, तब मेरी मुला उनसे अपनी वासना मिटाता था।
तो तुम अघोरी नंदा के लिए कात हुई थी कि जो बच्चा मरने वाला होगा मैं उसकी खबर कुछ दिन पहले उसे बच्चों का सौदा करते हुए जरा शर्म नहीं आई? उन मासूमों ने तेरा क्या नाम और उसकी चीज, जैसे कि उसका बाल, उसका खिलौना या उस साला वो क्या करता था, लेकिन होता यही सब था। फिर एक दिन तना से बनारस में मिले थे। हाँ, और ये सब पार्टी की भी मौत हो गई। ये देखिए उसकी फोटो। और आपका फैसला है सर? अमन की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुष्यंत भी, लेकिन उसने तो इस केस से जुड़े एक और सवालों का समंदर खड़ा कर दिया था कि फिर एक दिन इंस्पेक्टर दुष्यंत के पास एक आदमी किसी की कुंजी फोन किया कि वो अपने बेटे के साथ गांव जा रहा है और 1 महीने। अच्छा रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, लाओ। पहले अंदाज कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन तस्वीरों पर पड़ी, ये फोटो मैंने अमन के खुद से बोलते हुए दुष्यंत चुका। ये अमन का बेटा है रोमी, अपने बाप के साथ ये, और ये उसका ही बेटा है रोमी। प्लीज ढूंढ दीजिए दोनों था, जो खुद को अमन कह रहा था। बस फर्क इतना था कि शक में बैठे उस आदमी को दिखाते हुए कहा, क्या तुमने इस शख्स को कहीं देखा है कि पैसे की बहुत जरूरत है और काम चाहिए, तब इसे एक छोटा मोटा करोश दिखा सकते हो? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ही असली अमन का, जो शख्स खुद को अमन कह रहा था वो अमन नहीं विष्णु कहा। तेरे भाई की बीवी का गांव कहाँ है? दुष्यंत का सवाल सुनकर उसने तुरंत ही एक गांव का था, और दुष्यंत को पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। को पूरा करने आधी रात को शमशान जाता है, और इस वक्त विष्णु उसे खूब जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मुझे जाने दो। अरे रोमी बेटा, दो चीजों को एक दूसरे के सामने मारूंगा, लेकिन उसे कहता हुआ अपनी झोली से कुछ छोटी छोटी मित्र की बोलने के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। देख रहा है, जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा, और तेरे बाप की तरह तेरी नाश को भी नहीं खून की आहुति देने लगा। और फिर एक बोतल को अपनी मुट्ठी में लिए और बलशाली हो गया। उसकी आंखें पहले से और गहरी। विष्णु के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, और फिर जिससे वो आजाद हो गया। और अगले ही पल दोनों हवलदारों, तो इन मामूली टटपूंजियों से मुझसे जीत, इतना कहकर विष्णु उठता हुआ दुष्यंत के पास आ गया। वो गर्दन से पकड़कर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी ये नहीं बल्कि रोमी था, जो लगातार विष्णु की पीठ में खंजर डिस्क्लोज हुआ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोमी ने बताया कि विष्णु थे और उनकी आत्मा को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाता था, ताकि 5 साल बाद आज वो इस केस पर किसी से किताब लिखवा रहा है। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट भी